डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद आखिर बीपीएससी ने टीआरई 3 का फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया। बहुत काफ़ी आप लोग एकदम लंबा इंतज़ार किए, बहुत सा मानसिक उत्पीड़न के साथ आप रोज़ रोज़ परेशान होते, मेंटल टॉर्चर होता है। लेकिन मैं बार बार कह देता कि आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, जो काम अपने समय पर होगा होगा ही। तो फिर भी मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा, कोई सा भी काम हो आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम की इच्छा ना करें, तो इसका परिणाम ये होगा कि आप स्वयं मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो जाएंगे, वो भी स्वयं के द्वारा। तो चलिए, टीआई 3 का फाइनल आंसर की कल शाम को देर शाम को रिलीज हुआ। उसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके आखिरकार डिलीट हुए हैं और किन प्रश्नों का उत्तर बदला है या आंसर चेंज हुआ है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कट ऑफ की क्या और रिजल्ट कब तक, ये भी इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी कब तक रिजल्ट आखिर डिक्लेयर करने वाला है। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है, बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। कारण ये है कि कुछ पर्सनल काम है, दिक्कत है, जैसे शादी वादी का, उसमें मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। तो आखिरकार ये पीजीटी का टीआई 3 का पॉलिटिकल साइंस का आंसर की रिलीज हो गया, उसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन के साथ गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, जरूर कीजिए, ठीक, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 52, तो ये सीरीज हो सकता है, ये जो क्वेश्चन है बुकलेट सीरीज ई का है, लेकिन प्रश्न वही है। आप प्रश्न एक था, जीएस का सेक्शन है ये कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है, डिफेक, एआई या चैटबॉट। तो एआई और डीप फेक दोनों, तो इसमें से उसने क्या किया है कि पुनर्जीवित दिखा सकती है। इसमें इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया, एकदम डिलीट कर दिया। इसका कोई वो नहीं है, यानी कि अब जो मार्किंग होगा इस क्वेश्चन को ही 120 में से आप माइनस कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन गलत है। और एक दूसरा क्वेश्चन है 69, ये भी जीएस का सेक्शन है, और क्वेश्चन नंबर 69 बुकलेट सीरीज ई का। बाकी ये अन्य सेट में किसी और संख्या के नाम से हो सकता है, लेकिन यही प्रश्न है कि किसने 1900 बिहार में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो मैं बार बार कह रहा था कि कई लोग इसका आंसर बता रहे थे कि ये होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो ये इसमें है ये गलत है। इसके हिसाब से पूछा है बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की, ये क्वेश्चन पहले से ही हम लोग बता रहे थे कि गलत है। तो इसका आंसर उसने दिया है, इस क्वेश्चन को ही उसने डिलीट किया है, यानी बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है, यानी अपने ये मूल्यांकन से बाहर है। तो दो क्वेश्चन आपके डिलीटेड हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, ठीक, दो क्वेश्चन डिलीटेड है। तो इस चीज का नहीं, दो क्वेश्चन तो वैसे अब माइनस हो गए, अब 118 से 120 में से 118 पे मार्किंग हुई। अब रही बात कि किस किस का आंसर चेंज हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन का, किन किन प्रश्नों का जो उत्तर है वो बदला है, इस पे हम लोग देखते हैं। तो एक तो आपका एक ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60, जो जीएस का सेक्शन है। इसमें भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 60 बुकलेट सीरीज ए का, या अन्य जो बुकलेट सीरीज है उसमें क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसका क्रम अलग होगा, इस चीज का ख्याल रखें आप। तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहले बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था सी, महेंद्रगिरी, ठीक। अब इसका जो आंसर है उसने इसका आंसर ई माना है, ई, ठीक। पूर्वी घाट की तीनों चोटियां, तीनों सबसे ऊंची चोटी नहीं, तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसने इसका आंसर अब ई माना है बीपीएससी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट करेंगे कि भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बीपीएससी ने इनमें तीनों को नहीं माना है, आंसर होगा इसलिए ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन हुआ। और
एक क्वेश्चन आपका 74 कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। इसमें आया था कि नाजीवाद में लेवेंस्टम की अवधारणा किससे से जुड़ी हुई है या किससे संबंधित है। नाजीवाद में लेवेंस्टम की अवधारणा किससे जुड़ी है। मैं बार बार कहता था कि ये जो नाजीवाद है दोनों एक तो क्षेत्र और वंश से जुड़ी हुई है। इसमें पहले इसने आंसर माना था कि क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र आंसर माना था, तो चूंकि इसका आंसर उसने ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक, तो इसमें ए सी और नेता भी कई लोग कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो अब डी मानना होगा, क्षेत्र और वंश दोनों है। तो इसका आंसर एक से अधिक माना है 74 का बुकलेट सीरीज ए। अन्य सीरीज में कोई क्वेश्चन नंबर और अन्य क्वेश्चन प्रश्न संख्या के हिसाब से होगा ये, लेकिन प्रश्न ये कि नाजीवाद में लेवेंस्टम की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो नाजीवाद में लेवेंस्टम की धारणा क्षेत्र और वंश से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ठीक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये डी होगा। इसको करेक्ट करें। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 88 60, हाँ, ये कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, यानी जो बाय पॉलिटिकल या जो द्विदलीय प्रणाली का, द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। इसमें जो आपका था, इसने पहले इसका आंसर माना था ऑप्शन नंबर सी कि इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती हैं, ठीक, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो पार्टी में अनुशासनहीनता कम हो जाती है, ये भी सत्य है। प्रेस की गतिविधियों को पूरी तरह से रिपोर्ट करने में सक्षम हो जाता है। प्रेस पार्टी की गतिविधियां जो भी होती हैं, उनके क्रियाकलाप या जो दैनिक क्रियाकलाप होती हैं, प्रेस भी उनको कवर आसानी से कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, बी। और इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती हैं, जैसे कि आप यूके और यूएसए में देख सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हुआ। इस हिसाब से इसका आंसर अब जो पीपीएससी ने बताया है, सी से चेंज करके डी बताया है, यानी जो है आपका डी ऑप्शन सही हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 बुकलेट सीरीज का ई का, ठीक, ई सीरीज का ही क्वेश्चन है, बाकी में तो आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, ठीक। तो केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा सिद्धांत राज्य को मुख्य अभिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता, यानी राज्य ही सर्वोच्च है, इस बात की अवधारणा का खंडन करता है। कौन, याद रखिएगा, यथार्थवादी तो इस बात पर जोर देते हैं कि केंद्रीय राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत है यथार्थवादी, लेकिन जो न्यू रियलिस्ट हैं या जो आपके कंस्ट्रक्टिव जो हैं, तो ये दोनों ही क्या है, राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। केंद्रीय महत्व यानी राज्य को विशेष महत्व नहीं देते हैं। इनका कहना है कि जो केवल राज्य नहीं, इसमें बहुत सी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज हुए या पॉलिटिकल पार्टीज हुई या जो आपके डायस्पोराज हुए, ये सब एनआरआई मिलके इसको बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए ये जो आपका नव यथार्थवादी और संरचनात्मक यथार्थवादी है, राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, इसलिए इसका आंसर पहले उसने ई दिया था, कोई नहीं, अब ये आंसर दे रहा है यूपीएससी ऑप्शन डी, एक से अधिक। जो साथी डी लगाएंगे उनका सही होगा ये, ठीक। और एक और लास्ट क्वेश्चन जो चेंज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 141, ये क्वेश्चन विवादित था, और देखिए जब ये पूछा गया है क्वेश्चन ही विवादित है, तभी तो कि 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जिला कलेक्टर का जो कार्यालय, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो निर्माण किया गया, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया, लेकिन ये पूछा भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था। याद रखिएगा कि इस समय 1773 के बाद से तो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होना शुरू हुआ है, और 1800
1933 से भारत का गवर्नर जनरल बनना शुरू हुआ। ठीक, यानी पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त होना शुरू हुआ 1833 से। बात है 1772 की। इस हिसाब से जो आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, पहले ए बताया था उसने, अब बताया है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, कि जो अब सत्य है। ठीक, तो कुल मिला के आपके जो आंसर चेंज हुए हैं, 5 क्वेश्चंस के तो आंसर चेंज हुए और 2 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं। ठीक, याद रखिएगा कुल 7 क्वेश्चन में हेरफेर हुई है और 2 तो एकदम समाप्त हो गए, यानी अब मार्किंग आपकी 118 पर होगी। ठीक, और ठीक ये था, अब हो गया। तो एक बार ये क्वेश्चन, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए कि आपके चेंज हुए हैं। ठीक, अब एक और बात क्या था हम लोगों का कि फाइनल आंसर के बाद अब रही बात कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ जो मैं ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि एक अलग वीडियो में हम लोग कट ऑफ की चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा बताते हैं। ऑलरेडी जो हम लोगों का कट ऑफ का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, उसी के आसपास रहेगा। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन खेल बिगाड़ रहे हैं, ठीक, के ऊपर चेंज हुआ और 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। कई लोग जैसे कि एकदम जो कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ जो है जनरल में, एक तो 48 और 41 के आसपास, तो ये लोग और 39, कई लोग इन कट ऑफ को, जो मिनिमम कट ऑफ है वो तो पार करना ही है आपको, लेकिन इसमें कट ऑफ क्या जाएगी आफ्टर रिजल्ट, ये जो मेरिट बनेगी, मेरिट की कट ऑफ क्या होगी, तो मिनिमम आप कह सकते हैं जो पहले हम लोग कट ऑफ की चर्चा किए थे उसमें से कुछ कम कर सकते हैं। यानी एक और चीज बता दें, जो टीआरई 2 का जो कट ऑफ है, जो टीआरई 2 का कट ऑफ है उससे कम ही रहेगा, डाउन ही जाएगी कट ऑफ, टीआर 2 की अपेक्षा कट ऑफ डाउन जाएगी। इतना बात ध्यान रख लीजिए। अगले वीडियो हम लोग इसको विधिवत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कट ऑफ डाउन हो रही है। ठीक, तो खासकर मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बाकी अन्य विषय की मैं बात नहीं कर रहा। फिलहाल तो यही है कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ कम ही जाएगा, टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 में कट ऑफ कम रहेगा। तो अब रही बात की रिजल्ट की, जरा रिजल्ट की बात करें। जिस हिसाब से बीपीएससी अपना काम कर रहा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट तभी आएगा, पहले याद रखिएगा एचएम या जो हेडमास्टर का रिजल्ट आएगा, या जो प्रधान शिक्षक का, हेड टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। तो अभी भी रोस्टर पूरा भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, 1-2 जिलों का बाकी रह गया, वो हो जाएगा 2-3 दिन में। तो ये मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है, बतौर मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, दिवाली के गिफ्ट के बतौर आपको ये रिजल्ट दिया जा रहा है। इसके बाद मतलब कि खुल के आ रही है कि दिवाली के आसपास ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक, ये है। तो ये पूरी बात रही कि हमने ये देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिलीटेड हैं। एक तो डिलीटेड क्वेश्चन पे हमने चर्चा किया, और किस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है उस पर। और रही बात कट ऑफ की, तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विधिवत उस पर चर्चा करेंगे क्या का। ठीक, चलिए माफी चाहता हूँ बड़े दिनों के बाद आपसे जो वार्ता हो रही है, क्योंकि कारण है जो पर्सनल मैटर्स है हम लोग उसमें थोड़ा सा व्यस्त हैं। और कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो ऑलरेडी नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो लोग साथ ही TI 4 में लगे हैं वो भी चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।